बहुत समय पहले जब लोग आसमान को ध्यान से देखते थे तो उन्होंने देखा कि चांद और सूरज कभी-कभी अचानक ढक जाते हैं। तब वे सोचते थे कि ये राहु केतु का काम है। हमारे पुराणों और ज्योतिष शास्त्र में लिखा है कि जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा, यानी कि अगर अंग्रेजी में बोला जाए तो जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक अलाइनमेंट में आ जाते हैं, तब ग्रहण लगता है। अब जरा ध्यान दीजिए। चंद्र ग्रहण, जिसे अंग्रेजी में लूनर एक्लिप्स भी कहते हैं, केवल पूर्णिमा को ही लगता है। क्यों? क्योंकि उस दिन सूर्य और चंद्रमा आमने सामने होते हैं और पृथ्वी बीच में आकर चंद्रमा की रोशनी रोक देती है। यही बात आधुनिक विज्ञान भी कहता है। सूर्य ग्रहण, जिसे अंग्रेजी में सोलर एक्लिप्स भी कहते हैं, केवल अमावस्या को ही लगता है। क्यों? क्योंकि उस दिन चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आकर सूर्य को ढक लेता है। तो फिर सवाल आता है, बाकी दिन क्यों नहीं? इसका जवाब भी हमारे ऋषियों ने दिया है। वेद पुराण कहते हैं कि चंद्रमा की चाल, यानी कि ऑर्बिट मूवमेंट, थोड़ी तिरछी है। वो धरती की कक्षा से लगभग 5 अंश यानी कि 5 डिग्री झुकी हुई है। इसलिए हर अमावस्या और पूर्णिमा को वे तीनों, यानी कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, एकदम सीध में नहीं आते। केवल तब जब ये घटना राहु और केतु के बिंदु, जिसे आधुनिक विज्ञान लूनर नोड्स कहता है, पर होती है, तभी ग्रहण लगता है। यानी जो बात आज की किताबें और विज्ञान अंग्रेजी में लिखते हैं कि eclipse occurs only when the sun, earth and moon align near the lunar nodes during new moon और full moon, वही हमारे शास्त्र सरल भाषा में कहते हैं कि राहु और केतु के प्रभाव से ही ग्रहण होता है। यानी कि ग्रहण या एक्लिप्स, लूनर नोड्स, नॉर्थ नोड जिसे शास्त्रों में राहु कहा गया है और साउथ नोड जिसे शास्त्रों में केतु कहा गया है, इन्हीं के प्रभाव से होता है। अगर आप इसे ग्रंथों में ढूंढना चाहें तो इसका उल्लेख विष्णु पुराण, भागवत पुराण और ज्योतिष शास्त्र यानी कि सूर्य सिद्धांत में मिलता है। वहां राहु केतु की कथा भी है, जो प्रतीकात्मक रूप से यही बताती है कि ग्रहण केवल अमावस्या और पूर्णिमा को ही संभव है। इस तरह पुरानी पीढ़ी के लिए ये राहु केतु की कथा है और नई पीढ़ी के लिए ये वैज्ञानिक अलाइनमेंट और लूनर नोड्स की कहानी है, लेकिन दोनों का सार एक ही है। दोस्तों, यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि हमारे शास्त्रों में जो लिखा गया है वो आधुनिक विज्ञान ही है, लेकिन हमने उसे समझने में भूल कर दी है और अब वो किताबें बस पूजा पाठ करने के नजरिए से देखी जाती हैं। अतः मेरी आपसे सविनय निवेदन है कि नई पीढ़ियों को आप लोग हिंदी और हिंदू शास्त्रों के ज्ञान से अवगत कराइए, किसी पूजा पाठ के दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि ज्ञान और विद्या के दृष्टिकोण से। हम लोगों की पुरानी ग्रंथों में कई सारे राज हैं जिन्हें अगर हम समझ जाएं तो हमें हर क्षेत्र में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जय श्री राम, जय पवन पुत्र हनुमान।